बिहार में सुबह सुबह एक नरसंहार हो गया है और जो हमारे पलटू राम हैं वो तो क्या मैं कहूँ अपने मुंह में या मिट्ठू में रहते हैं। आजकल उनका तकिया कलाम हो गया है कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी। देश का मुख्यमंत्री किसी माफिया डॉन का, अनंत सिंह का चपरासी बन जाएगा, लेकिन बिहार पुलिस की औकात नहीं है कि भाजपा नेता सुनील पांडे के ठिकानों पर छापेमारी करें। जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी डायलॉगबाजी कर रहे हैं कि बिहार में कोई अपराध करेगा तो हम गया में उसका पिंडदान कर देंगे। बिहार में सुशासन की सरकार है, लगातार ये एनडीए नेताओं के द्वारा दावा किया जाता है। ऐसे में देखिए बक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। बड़ा सवाल है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, ढोल पिटते हैं, दूसरी तरफ इतना बड़ा घटना होना सुशासन पर सवाल उठाता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता नजर आ रहा है? जहां बक्सर से खबर निकल के आ रही है, बालू और गिट्टी को लेकर विवाद हुआ था, जहां बक्सर में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, गोलीबारी हुई है, जहाँ 2 लोग अभी भी घायल हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस घटना को? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सुबह से बक्सर से खबर आ रही है, संयोग से मैं खुद भी बक्सर का एसपी रह चुका हूँ। और ये जो घटना हुई है ये बक्सर में एक राजपुर थाना क्षेत्र है। राजपुर थाना क्षेत्र में एक अहियापुर गांव है। अहियापुर गांव से खबर आ रही है कि नहर के किनारे एक ही परिवार के 5 लोग टहल रहे थे और अचानक कार में हमलावर आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसमें 2 लोगों की तो वहीं मौके पर मौत हो गई और तीसरा आदमी इलाज के दौरान मर गया। तो अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वीरेंद्र सिंह यादव, विनोद सिंह यादव और सुनील सिंह यादव की। इसके अलावा 2 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। उनको वाराणसी भेजा गया, उत्तर प्रदेश भेजा गया है, वहाँ उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस तरह की उनकी खबर आ रही है कि क्रिटिकल है, उससे कम ही संभावना है उनके भी बचने की। तो ऐसा लगता है कि 5 मौतें आप इसमें गिन सकते हैं। और जब एक ही घटना में 5 मौतें होती हैं तो उसको नरसंहार माना जाता है, मैसेकर माना जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिहार में सुबह सुबह एक नरसंहार हो गया है और जो हमारे पलटू राम हैं वो तो क्या मैं कहूँ अपने मुंह में या मिट्ठू में रहते हैं। आजकल उनका तकिया कलाम हो गया है कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी। लेकिन अभी ये क्या बिहार में कोने कोने से ऐसी घटनाएं आ रही हैं और ऐसी घटनाएं होनी भी है जब प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी माफिया डॉन का, अनंत सिंह का चपरासी बन जाएगा और अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़ा रहेगा प्रदेश का मुख्यमंत्री माफिया डॉन के सामने। तो क्या होगा? ये तो होना ही था। आज देखिए क्या स्थिति है कि बिहार में पुलिस का मनोबल एकदम चकनाचूर हो गया है और माफिया के हौसले एकदम बुलंद हैं। ऐसी हालत हो गई है बिहार में कि जो अनंत सिंह माफिया डॉन है, उसने बेऊर जेल को मजाक बना के रख दिया है। बेऊर जेल में उसको मोबाइल की सुविधा है, सारी सुविधाएँ हैं। मैं बार बार मांग कर रहा हूँ कि उसको तिहाड़ जेल दिल्ली भेजा जाए, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है तिहाड़ जेल भेजने की। एक दूसरी तस्वीर में दिखाता हूँ, ये भाजपा का नेता है सुनील पांडे, इसका बेटा भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफ़ल है, AK-47 राइफ़ल है, जो कि एक प्रतिबंधित हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला तो मुन्ना भाई 4 साल तक जेल में रहे थे। तो कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर पुलिस का रेड होना चाहिए, लेकिन बिहार पुलिस की औकात नहीं है कि भाजपा नेता सुनील पांडे के ठिकानों पर छापेमारी करेगी। अब देखिए इतनी हताशा है पुलिस में कि अब आईपीएस अफसरों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। एक शिवदीप लांडे हैं 2006 बैच के आईपीएस और एक काम्या मिश्रा है 2019 बैच की आईपीएस। और जो मेरी खबर है कि चुनाव आने तक 1 दर्जन और आईपीएस इस्तीफ़ा देके नौकरी छोड़ देंगे। तो ये स्थिति है। तो बिहार का पर्यटन मंत्री बनाया गया है राजू सिंह, वो एक खूनी है, हत्यारा है। उसने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अर्चना गुप्ता का खून कर दिया था। तो पूरे बिहार की जनता त्राही त्राही कर रही है और पलटू राम अपने मुँह में या मिट्ठू बन रहे हैं। जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी डायलॉगबाजी कर रहे हैं कि बिहार में कोई अपराध करेगा तो हम गया में उसका पिंडदान कर देंगे। तो पूरी सरकार डायलॉगबाजी पर ही चल रही है जी। तरीके से सुशासन के नाम पर ध्वस्ता देखने को मिल रही है। बिल्कुल सुशासन ध्वस्त हो गया है और जंगल राज से भी बदतर स्थिति है। अब इसे आप जल्लाद राज का नाम दे सकते हैं और पूरे बिहार में अराजकता का माहौल फैल गया है। बिहार में
पूरे बिहार में अराजकता का माहौल फैल गया है। बिहार में जलराज राज आ गया है। बिहार के पूरा आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए तो वहीं जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। यह साफ तौर पर कहा है कि बिहार में बिल्कुल भी सुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बक्सर गोलीबारी को लेकर अपनी बातें रखे तो वहीं क्या कुछ करते आपने सुना है। जानकारी भी दी अमिताभ दास ने। फिलहाल देखिए पूरे तरीके से बिहार में सुशासन का ढोल पीटा जा रहा है एक तरफ, जहां दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।